जिज्ञासु प्रश्न करता है सदगुरुदेव भगवान से कि सदगुरुदेव ये कैसे अनुभव होता है कि प्राणी अपने इष्ट देव प्रभु के सम्मुख है। 36 होता है ना, 36, 3 का मुंह उधर 6 का उधर, वो नहीं बनना, 6 और 3 बनना है। समझे आप? अभी बना के दिखा दे। हाँ, 3 और 6, हिंदी में 3 और ये 6 दोनों पीठ लगी हुई है, और हमने क्या बना 6 और 3। तो आप सामने सामने ऐसे, तो ये है एक सदगुरुदेव भगवान। तो हमें कैसे पता चले कि हम भगवान के सम्मुख हैं? सदगुरु की कृपा उस पर बरस रही है और वे उसे सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं, देखो अनुभव उसी को होता है जिसके पास उस अनुभव को ग्रहण करने की योग्यता का भगवान के प्रति प्रेम हो और मन में प्रभु की स्मृति हो, भगत तत्व को समझने की अभिलाषा हो, इच्छा हो, जानना ईश्वर को इनके नजदीक है, उनके सामीप्य रहना, उनके नजदीक रहना है। भगवत तत्व को समझने की अभिलाषा हो और भगवान नाम के रसास्वादन की ललक हो, अर्थात प्रबल इच्छा हो। इस प्रकार गाय भैंस घास खा करके फिर आराम से बैठ करके जुगाली करती हैं, तो ऐसे ही रसास्वादन लेना। जैसे आप भजन भी बोलते हैं, हम एक बार वाक्य को बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो इसका मतलब हम उसमें रसास्वादन ले रहे हैं। नहीं एक बात में ऐसे खत्म कर दो, नहीं, हम उसी बात को रिपीट कर करके मधुर वाणी में ऐसे गाते हैं ताकि हमारा मन उसमें स्थिर हो, मन उसमें लगे उस तरफ। हम अपने नेत्रों से भगवत स्वरूप तथा उनकी लीला को निहार सकें, अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर सकें। जब साधक भक्त प्रभु को अपना मानता है तब उसे सत्य पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन होने लगता है। जब तक हम भगवान को, सदगुरुदेव को अपना नहीं मानेंगे तब तक उधर कदम नहीं बढ़ते। जहाँ अपनापन होता है वहां जीव निसंकोच होकर के अपना उनके साथ सामीप्य प्राप्त करता है। उनका साधक भक्त वही है जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। मैंने आपको भक्त कह दिया, आपने मुझे भक्त कह दिया, लेकिन भक्तों के लक्षण गीता के 12वें अध्याय में श्लोक 13 से 20 तक भक्तों के लक्षण है। हम उनको पढ़े तो हम भगवान फरमाते हैं कि ऐसे मेरे भक्त होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा ये गुणों और जीवन, जैसे बताया, जैसे महाराज जी में गुण हैं और वो हमें बताते हैं दूसरे के सुख में सुखी होना, ये अच्छा, हमारा अंतर्गुण शुद्ध होता है। दूसरे के दुख में दुख प्रकट करना, सहानुभूति प्रकट को, दुखी या प्राणी या तकलीफ में हम उसके प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं। और दूसरे के गुणों को पहचानना, दृष्टि हमारी उसमें कोई कमी है, त्रुटि है, उस तरफ नहीं देखना, उधर उपेक्षा भाव, दूसरे के गुणों की तरफ पहचान करना, इससे हमारा अंतर्गुण शुद्ध होगा। सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि संत महात्मा को भी नहीं पता इस फार्मूले का। ये राग द्वेष, ये गीता जी में आता है, राग द्वेष यही जीव को उलझाए रखते हैं। जहाँ अपने को कुछ सुख मिला उधर राग हो गया, और जहाँ स्वयं इसके मैत्री चिंतन, दूसरे के सुख में सुखी होना, ये सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं अगर ऐसा आप करोगे, दूसरे के सुख में सुखी, उनके घर में ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है, शादी ब्याह, अगर हम उनके साथ ठीक भाव बनाएंगे फिर तो ठीक है। अगर हम थोड़ा उड़ेंगे चिड़ेंगे तो हम उस काम को तो नाच कूद रहे नाचते रहेंगे, हमारे मन में मलिनता आ जाएगी। दूसरे के दुख में हंसना नहीं, तो उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी है, दूसरे के गुणों को पहचाना, दूसरे के अंदर अभाव नहीं ढूंढ रहे, दूसरे के गुण को पहचाना। गुण सब में होते हैं, किसी न किसी में अपने गुणों को पहचानना। और कहीं गलती हो, कुछ हो, एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, 10 बार समझा दो, नहीं मानता उधर से उपेक्षा कर दो, इंडिफरेंट हो जाओ, उधर से उपेक्षा कर दो। तो चंद्रमा का दृष्टांत आपको दिया, भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण किया हुआ है और कंठ में उन्होंने जहर को, बहुत ध्यान जहर को हजम किया। इसी प्रकार दूसरे के गलतियां हो उनको कंठ तक ही रखो, आगे ना उसका बेखान करो। और किसी के गुण नजर आ जाए, जैसे भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण किया, ऐसे दूसरे के गुणों का बेखान करो।
इससे वो गुण हमारे में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमाशील, दान, वीर भाव, ध्यान, समाधि, प्रज्ञा, ये 10 गुण हमारे सदगुरुदेव ने बताए। इनके ऊपर चल करके हम अपना बहुत शीघ्र ही कल्याण कर सकते हैं। इसके विपरीत दूसरे भाव हैं, राग, द्वेष, मान, मोह, अविद्या। तो इनसे अपना बचाना। जब भी मन के अंदर कोई विपरीत भाव आए, तुरंत अपने आप को संभाल के अपना अच्छा भाव मन के अंदर लगाना। भगवान बसते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में रहते हैं। सच्चे सुख का अनुभव कराने के लिए भगवान उनके सम्मुख अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे हम लीलाएं कर रहे हैं, जप करना भाई, भगवान के गुणों का चिंतन भी करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करो, भगवान की लीला को चिंतन भी करो। जैसे भगवान ने कितनी लीलाएं की आपके सामने सब कुछ। तो उन लीला का चिंतन करते हुए हमारे अंदर प्रेम भाव जागृत होगा, हमारे भगवान के साथ प्रेम होगा। सच्चे संत महापुरुष गुरुजन अपने शिष्य भक्तों को भगवान से मिला सकते हैं, ये सत्य है। सदगुरुजन जब देखते हैं कि शिष्य भक्त में भगवान को पाने की तीव्रतम अभिलाषा है और वह भगवान के दर्शनों का अधिकारी हो गया है, तब वे अपने तप से, तेज से, शक्ति से और भक्ति से उसे भक्त चरणों में बिठा देते हैं। तब वह श्री हरि सदगुरुदेव की कृपा का अनुभव करने लगता है। तो सदगुरु जब देखते हैं कि शिष्य भक्त में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा है, तभी वह भगवान उसको वैसी प्रेरणा देते हैं। नारद जी उधर से निकले, नारद जी का ध्यान भक्त के पास गए। भक्त ने कहा कि महाराज मैं तपस्या कर रहा हूँ, कृपया आप तो भगवान के वहां जाते रहते हैं धाम में, आप मुझे बता दीजिए मेरे कब उनके दर्शन होंगे। तो दया गई, नारद जी भगवान के पास गए। महाराज वो भक्त बैठा हुआ है, बहुत सालों से तपस्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आप कब दर्शन देंगे उसको। भगवान ने कहा जितने वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म उसके होंगे, उसके बाद दर्शन होंगे। नारद जी ने जाके बताया बड़े संकोच के साथ, और उनके बताया भक्त बड़ा निराश होगा, कितने पत्ते वृक्ष के, कितने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। बड़ा दुखी हुआ, मतलब सोचा कि ये दुखी होगा। भक्त सुनकर के नारद वाणी, भगवान कहते नहीं इतने वृक्ष के पत्ते इतने बाद जन्म के बाद दर्शन होंगे, दर्शन होंगे ना, कह दिया भगवान दर्शन होंगे, बस उठ के नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। भगवान को उसी समय प्रकट होना पड़ा, उसका भाव प्रेमाश्रु दे करके। नारद जी कहते मुझे झूठा बना दिया आपने, उसको तो कहते इतने जन्मों के बाद दर्शन आपको प्रकट हो गए। बोले मैं क्या करूं भाई, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा। तो इस प्रकार सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जीव कब टिकता है भगवान के रूप में, जब उनको पाने की तीव्रतम अभिलाषा और वे अपने के दर्शनों का अधिकारी हो गए, तब वे अपने तप से, तेज से, शक्ति से, भक्ति से, कितनी चीजें भगवान के साथ मिलती हैं हमें, वो अपना तप दे देते हैं। पहले होता ऋषि मुनि होते थे, किसी का कष्ट दूर करना होता, मैं इतना तप देता हूँ इसको, ये ठीक हो जाए, ऐसे तप देते थे। तो अपने तप से, तेज से, शक्ति से और भक्ति से उसे भक्त चरणों में बिठा देते हैं। इतनी शक्तियां गुरु महाराज के पास पा रहे हैं। तब वह श्री हरि सदगुरुदेव की कृपा का अनुभव करने लगता है। परमात्मा की प्राप्ति और गुण तत्व को निरूपण में सदगुरुदेव की भूमिका और महिमा का बड़ा वर्णन है। भगवत प्राप्ति और भगवान के गुण तत्वों का निरूपण करने में, व्याख्या करने में सदगुरुदेव की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो इस मार्ग पे चले हैं, हमें भी उस मार्ग पे वो चलाते हैं। तो हमें भगवान सदगुरुदेव जन एक तरफ लौकिक ज्ञान के उद्घाटक, प्रवर्तक और संस्थापक होते हैं, तो दूसरी ओर अलौकिक ज्ञान के निर्देशक होते हैं। वे अंतर्दृष्टि प्रदान कर मन रूपी दर्पण पर पड़े हुए आवरण को दूर कर उसे निर्मल बनाते हैं, और साथ ही वसुधा के कोलाहल शोर से अक्रांत समाज को आत्मदर्शन की प्रेरणा देते हैं। तेरे पूजन को भगवान बड़ा मनमंत्र आलीशान। तो इस प्रकार अपने आप में जिस निखारा है, तो उसको तो फिर आत्मदर्शन के रूप को नहीं देख सकता, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब उन्होंने भगवान के स्वरूप को पहचाना, भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब वो देख सके, उन दृष्टि देने से देख नहीं सकता था।
और शुद्ध के कोलाहल शोर से आक्रांत समाज को आत्मदर्शन की प्रेरणा देते हैं। सद्गुरुजनों के विचारों में अधिक संयम, विवेक और तेजस्विता के साथ उनकी शक्ति में अलौकिकता होती है। सद्गुरुदेव भगवान की पावरों को बतलाया जा रहा है। कितनी शक्ति, तभी तो हम सबको थामते हैं, तभी तो सृष्टि के पास बैठते हैं। अभी मैं भी वहीं बैठा भिक्षा लेने के लिए, हाथ जोड़कर सिर झुका के कहा, महाराज जी आप कहाँ बेले बैठे खा रहे हैं, आप तो सृष्टि को थाम के बैठे हैं। और घर पे देखो क्या कर रहा है महाराज, क्या तो है, ठीक है। तो ये उनके पास शक्तियां हैं, सारे विश्व को थाम के बैठे। महाराज जी आप कहाँ बेले बैठे हैं, आप तो सृष्टि को थाम के बैठे हुए हैं। तो ऐसी शक्तियां जिनके पास हैं, ऐसे सदगुरुदेव महाराज जी की शरण में हम हैं और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजनों के विचारों में अधिकाधिक संयम, विवेक, संयम, ये बड़ी बात है। संयम बहुत जरूरी, चाहे सदगुरुजन है चाहे भक्तजन है, संयम बहुत जरूरी है। अपने इंद्रियों को सब तरह से खींच के रखना, तो इससे मन एकाग्र होगा और एकाग्र मन में खुशी खुशी अंदर विवेक और तेजस्विता साथ उनकी शक्ति में अलौकिकता होती है। सदगुरुदेव भगवान की जो उनकी पावरें हैं वो अलौकिक होती हैं। वे अपने सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा ज्ञात अज्ञात रूप से सानिध्य में आने वाले शिष्य भक्त एवं जिज्ञासुओं के मन मस्तिष्क में उठने वाली विभिन्न शंकाओं का सहज समाधान कर देते हैं। तो सदगुरुदेव हमारी समस्याओं का समाधान, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वो घुंडी बनी रहती है, वो गांठ बनी रहती है। सदगुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने मार्ग पे हमें चलाया है अपनी शक्ति से। हमारी शंका, कई भक्तों में मैंने बहुत सुनता, महाराज हमें बड़े दुखी होते हैं, कुछ बात हमारी कुछ समस्या होती है, जब हमको ग्रंथ खोलते हैं तो हमें वो सामने चीज मिल जाती है, हमारी समस्या का हल हो जाता है। ऐसे बहुत भक्त मुझे बताते हैं कि हम जी ऐसी समस्या में थे, दुखी थे, ऐसा था ऐसा। हमने कहा चलो महाराज से प्रेरणा लेते हैं, ग्रंथ खोला, देखा तो हमारी समस्या का हल वहीं मिल गया। तो समाधान करते रहते हैं सदगुरुजन। सदगुरुजन आत्मदर्शिता के द्वारा शिष्य के हृदय और मन को अपनी आध्यात्मिक चेतना से परखते रहते हैं। इसी प्रकार अंतर्ध्वनि के रूप में भी हर श्रद्धावान संवेदनशील व्यक्ति और शिष्य सदगुरु से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। जब आत्मा मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाती है, माया का भ्रम, आपको पता है 3 चीजें सत्य हैं, तो भगवान सत्य हैं, दूसरे जीवात्मा जो अंदर रूप हमारा है वो सत्य है, तीसरा ये माया, ये भ्रमित करती। जब हम चलने लगते हैं भगवान की तरफ तो माया कोई ना कोई चक्कर डाल देती है। तब सदगुरु की कृपा से उसे विवेक की दृष्टि मिलती है और वे दिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक हम सत्संग, विवेक हम तभी कहते हैं सत्संग में आओ, सत्संग निरंतर चलना चाहिए। तो सत्संग से हमें विवेकनी दृष्टि प्राप्त होती है, उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं, बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, धर्म कर्म करते रहते हैं अपने। तब सदगुरु कृपा से उसे विवेक की दृष्टि मिलती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। इस प्रकार सदगुरु बाह्य जगत और आंतरिक जगत में संतुलन बनाना सिखाते हैं। संसार को भी जानो, भगवान को भी जानो, फिर अपने कदम सत्य की ओर बढ़ाओ। जब साधु भक्त शिष्य अंदर से आनंदित हो तो बाहर की हर चीज उसे आनंद से भर देती है। सदगुरु हमें आंतरिक परिवर्तन की वही विधि सिखाकर हमारे जीवन को आंतरिक आनंद की धारा में रूपांतरित करते हैं। पर यह रूपांतर सदगुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा व्यक्ति के जीवन में होने से ही संभव हो पाता है और शिष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो सदगुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर से हैं। माता पिता सदगुरुदेव भगवान तो ये तो चलते फिरते तीर्थ हमारे बीच में ही हैं। वे नर नारायण का संगम है। मानव शरीर होने के कारण वे मनुष्य हैं, लेकिन परमात्मा प्रदत्त दिव्यता में जीने के कारण वे नारायण भी है। गुरुओं का हमारा एक शरीर तो जैसे ही है, लेकिन उनके अंदर गुण भरे हुए हैं, दिव्यता भरी हुई है, तब वो अलग से नजर। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हमें कौन पूछता है, गुणों की पूजा है। तो ये गुण को हमने धारण करना है। इसलिए सदगुरुदेव शरीर ही नहीं बल्कि एक शक्ति है। सदगुरु को भी शरीर रूप में नहीं मानना चाहिए और ऐसे हमारे समाज में कहना भी नहीं चाहिए। समाज में बस अपने तक ही सीमित रखते हैं, भगवान की बात बताते ही नहीं। मैंने उनसे पूछा, उनके लगा हुआ था शिविर लगा हुआ था, क्या
मैं क्या भाई आपके गुरु महाराज भगवान के बारे में क्या बताते हैं? ये तो बाद की बातें हैं। हम तो गुरु महाराज अपने ही मंत्र बताते हैं, भी मेरा ये वही है, वो तो बाद की बात है। बाद की बातें थोड़ी, पहली बात तो यही है, गुरु का काम तो है भगवान तक पहुंचाना। अब डीसी साहब हैं जो, वो जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक माध्यम है। हमारी बात जो है उन्होंने सरकार तक पहुंचानी है, सरकार से जो फैसिलिटी मिलती है वो हमारे को देनी है। इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान, अच्छा सदगुरुदेव, महान सदगुरुदेव होते हैं। जैसे अपने भगवान अपने तक सीमित नहीं रखते, इनको आगे करते, चल भाई चल सीधा रास्ता बढ़ता है, मैं शक्ति देता हूँ। वो अपने तक सीमित नहीं रखते। तो इसलिए सदगुरु शरीर नहीं बल्कि एक शक्ति है। सदगुरु को ज्ञान रूप में पूजा जाना चाहिए, उनका ज्ञान लेकर के। सार बात यह है कि सदगुरु भावपूर्ण होने के कारण हमारे जीवन में खोया हो वैसा प्राप्त करवाते हैं और परमपिता परमेश्वर को पुकारना भी सिखाते हैं। वे परमात्मा से इस तक हमारा संबंध जोड़ते हैं कि जीवन में गुरु तत्व से जुड़कर आंतरिक शक्तियां केंद्रित हों, सद्गुण जीवन में विकसित होने लगे। सदगुरु से ही जीवन में असीम खुशियां प्रस्फुटित होती हैं। गुरु तत्व हमें अपनी मंजिल ईश्वर प्राप्ति की राह पर लगाते हैं। हमें पूर्ण बनाने का ध्येय निर्धारक हमारे सदगुरु ही होते हैं। हमें पूर्ण बनाने के लिए हमारे सदगुरु ही हमारे सहायक होते हैं। अपने आप तो जी पढ़ नहीं सकता आगे, तो हमें सदगुरुदेव भगवान की शक्ति का अनुभव करते हुए उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना है। उनके प्रति श्रद्धा भक्ति निष्ठा हमारी बढ़ती रहे, तब हमारा जीवन का कल्याण। उनके एक जैसा सब कुछ है, तो एक की कीमत बताते हैं 1 रुपया और एक की बताते हैं लाख रुपया। अब बताओ कौन सा भी है, दिखने में सब एक है, वजन एक है, पत्थर एक है, बनाने वाला एक है, और एक ही कीमत मूर्ति की 1 रुपया है और एक की 1 लाख रुपया। सबको राजा ने बुलाया, सबको पता, सब देखते थे, कुछ पता नहीं चलता था। आपको तो पता है, आपको तो पता बताया हुआ है, और सारे हार गए, पता नहीं लगता भाई है क्या चीज। एक वृद्ध मंत्री कहते संतों का संग करना चाहिए, ये वृद्ध पुरुषों का संग करना चाहिए, उनके पास अनुभव है, माता पिता का उनका कहना मानना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए। जब सब हार गए, एक वृद्ध मंत्री आया, रिटायर हुआ था वहां से, उन्हें देखा गौर से सब कुछ, कहते मुझे एक तिनका दो, एक तिनका दो। और तिनका लेकर जैसे उसमें बुद्ध के कान में डाला, वो परली तरफ निकल गया। फिर दूसरे कान में डाला, निकलता नहीं, वो मार मार कर नहीं निकला। महाराज वो निर्णय हो गया, वो क्या, जिस पे आर पार निकलता है तिनका, उसका 1 रुपया, जिसमें तिनका जा रहा है लेकिन परली तरफ नहीं निकलता, वो उसकी 1 लाख। कहना सत्संग का प्रेमी था राजा, तो उसने इस प्रकार का दृष्टांत सबके सामने रखा। तो सुनना सुन के ऐसे कि हमारे हृदय में चले जाए। गुरु प्यारे की जय जन के